हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। तो उत्तराखंड जिला दर्शन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें हम पहले से ही 2 जिले देख चुके हैं, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो आज हम देखेंगे इसका भाग 3 प्रश्नों के माध्यम से पूरा जिला हम समझने वाले हैं। तो आज हमारा जिला है जिला नैनीताल। महत्वपूर्ण प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले सारे प्रश्न। तो तुरंत जवाब देकर आपको आंसर पता है और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया जाएगा हर सवाल का। तो बहुत ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें सुने। आंसर पता है तो आंसर दें, नहीं तो सारी चीज़ें नोट ज़रूर करें। प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाना चाहते हैं तो हमारी प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज़ देख सकते हैं। इसमें उत्तराखंड की प्रैक्टिस सीरीज है, परीक्षा वाणी की प्रैक्टिस सीरीज़ है और जीएस की प्रैक्टिस सीरीज भी है। वे सभी वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। और परीक्षा वाणी बुक चैप्टर नंबर 11 से 22 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आज का। तो पहला सवाल है, वंडरिंग इन द हिमालय इस पुस्तक के लेखक बताइए, यानी इसके राइटर कौन है। तो हमारे ऑप्शन है ई सरमन ओकले, हेनरी रेमजे, पी बैरन या इनमें से कोई नहीं। वंडरिंग इन द हिमालय पुस्तक के लेखक बताइए। तुरंत जवाब देकर आंसर पता है तो बुक लिस्ट आपको बता दें तो बुक आपने केवल परीक्षा वाणी पढ़नी है। उसके अलावा जो भी सारे फैक्ट होंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कोई नई किताब न लें। उत्तराखंड के लिए केवल परीक्षा वाणी, हिंदी के लिए ल्यूसेंट और जीएस के लिए भी ल्यूसेंट से काम हो जाएगा। अब पुराने पेपर वाली बुक ज़रूर ले लें एक। तो पहला सवाल है, वंडरिंग इन द हिमालय पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है पी बैरन। पी बैरन। पी बैरन कौन है? नैनीताल की खोज का श्रेय किसे जाता है? पी बैरन को जाता है। तो पी बैरन ने 1841 में नैनीताल की खोज की थी। नैनीताल की खोज की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इन्होंने नैनीताल में एक पिलग्रिम लॉज भी बनवाया था, ये ध्यान देंगे पी बैरन ने। अगर सवाल पूछते हैं नैनीताल में पिलग्रिम लॉज किसने बनाया, तो ये पी बैरन ने ही बनाया। और वंडरिंग इन द हिमालय पुस्तक के राइटर कौन है? पी बैरन है। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, नैनीताल को यूपी की ग्रीष्मकालीन यानी समर कैपिटल कब बनाया गया? नैनीताल को यूपी यानी उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया? ऑप्शन है 1995, सॉरी 55, 1955, 1962, 1971 या इनमें से कोई नहीं। नैनीताल को यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तुरंत जवाब जरूर दें। समर कैपिटल कब बनाया गया? वैसे यूपी की कैपिटल है लखनऊ। नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 1962, 1962, 1962। अगले सवाल पे चलते हैं। चाइना पीक की ऊंचाई बताइए। 1938 मीटर, 2511 मीटर, 2611 मीटर या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है। इससे पिछला वीडियो जो हमारा आया था नैनीताल का ट्रिक वीडियो था, जिसमें हमने नैना झील जो 7 पहाड़ियों से घिरी है उनको याद करा था, नैनीताल के जलप्रपात याद करे थे ट्रिक के माध्यम से, और नैनीताल के दर्रे याद करे थे। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो इसके आंसर ज़रूर बता देंगे आप। चाइना पीक की ऊंचाई बताइए। तो नैना झील हमारी जो 7 पहाड़ियों से घिरी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है चाइना पीक, जिसको नैना पीक भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 2611 मीटर। 2611 मीटर। अगले सवाल पे चलते हैं। आज हमारा तीसरा जिला चल रहा है। इसके बाद हम कुमाऊं का अगला जिला चंपावत देखेंगे। तो तैयार रहें उसके लिए। अगला सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है भी। नैनीताल खोज की खबर
सर्वप्रथम किस अखबार में छपी? नैनीताल खोज की खबर सर्वप्रथम किस अखबार में छपी? ऑप्शन है स्ट्रॉन्गमैन, इंग्लिश टुडे, इंडिया टुडे या इनमें से कोई नहीं। नैनीताल खोज की खबर अभी हम देख चुके हैं, नैनीताल की खोज पी बैरन ने करी थी 1841 में। तो इसकी खबर किस अखबार में छपी सबसे पहले? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। नैनीताल खोज की खबर सर्वप्रथम किस अखबार में छपी? स्ट्रॉन्गमैन, इंडिया टुडे, इंग्लिश टुडे या इनमें से कोई नहीं। सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। आंसर पता है तो बताएं, नहीं तो नोट डाउन जरूर करें। नैनीताल खोज की खबर सर्वप्रथम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका राइट आंसर है इंग्लिशमैन। नैनीताल खोज की खबर सबसे पहले किस अखबार में छपी? इंग्लिशमैन। ये कलकत्ता का एक अखबार था। तो इस अखबार में 24 नवंबर 1841 को 24 नवंबर 1841 को ये खबर छपी थी कि नैनीताल की खोज हो गई है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के पांचवें सवाल पे। भीमताल की चौड़ाई बताइए। भीमताल की चौड़ाई बताइए। 447 मीटर, 1674 मीटर, 950 मीटर या इनमें से कोई नहीं। भीमताल की चौड़ाई बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे फैक्ट बताए जाएंगे आपको। तो आंसर बताए तो तुरंत बताएं। भीमताल की चौड़ाई बताइए। भीमताल की चौड़ाई बताइए। तो इसका राइट आंसर है 447 मीटर। तो भीमताल के बारे में अगर आपको कुछ पॉइंट बताएं, यह कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। तो उसको कैसे याद रखेंगे? भीम है तो बड़े हैं, तो कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है भीमताल। अगला सवाल इसमें आता है, इसका आकार बताइए। तो ये जो हमारी भीमताल है, ये त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप की है, त्रिभुजाकार है। अगर इसकी गहराई पूछें भीमताल की, तो भीमताल की गहराई है 26 मीटर। और इसी के पास में, भीमताल के पास में एक मंदिर भी है जिसका नाम है, ध्यान दें सभी लोग, भीमेश्वर महादेव मंदिर। भीमेश्वर महादेव मंदिर भीमताल के पास। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट करे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। आज का छठा सवाल, किस ताल को संत कुमार सरोवर भी कहा जाता है? ऑप्शन है नल दमयंती ताल, सात ताल, नौकुचिया ताल या इनमें से कोई नहीं। किस ताल को सनत कुमार सरोवर भी कहा जाता है? किस ताल को सनत कुमार सरोवर भी कहा जाता है? आंसर पता है तो तुरंत बताएं। किस ताल को सनत कुमार सरोवर भी कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल। तो नौकुचिया ताल है तो ध्यान दें, ये 9 कोनों वाली ताल है। और अगला महत्वपूर्ण सवाल है, यह कुमाऊं की सबसे गहरी ताल है। देखिए, भीमताल तो थी सबसे बड़ी और एक नौकुचिया है सबसे गहरी। तो कितनी गहरी है ये अगर सवाल पूछते हैं, तो ये 40 मीटर गहरी है हमारी नौकुचिया ताल। तो सनत कुमार सरोवर किसका नाम है? नौकुचिया ताल का है। अगर कहीं किस पुस्तक में है, तो स्कंद पुराण का एक हिस्सा है मानस खंड, जिसमें कुमाऊं हिस्से की बात करी गई है। तो मानस खंड में नौकुचिया ताल को सनत कुमार सरोवर कहा गया है। लंबाई इसकी 950 मीटर है, ध्यान दे सभी लोग, और चौड़ाई 680 मीटर है हमारी नौकुचिया ताल की। अगले सवाल पे चलते हैं। गरुड़ ताल का अन्य नाम बताइए। गरुड़ ताल का अन्य नाम बताइए। ऑप्शन है राम ताल, लक्ष्मण ताल, पन्ना ताल या इनमें से कोई नहीं। गरुड़ ताल का अन्य नाम बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो, जो हमारी ट्रिक वाली वीडियो आई थी, ट्रिक वाली हमारी टोटल 10 वीडियो आ चुकी हैं।
तो ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी है। गरुड़ ताल का अन्य नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है पन्ना ताल। नैनीताल में एक 7 ताल एरिया है, उसमें 7 तालों का एक समूह है। 7 ताल कौन कौन सी हैं? राम ताल, सीता ताल, लक्ष्मण ताल, नल दमयंती ताल, फिर गरुण ताल, पूर्ण ताल और सूखा ताल। तो उन्हीं ताल में से एक ताल है हमारी पन्ना ताल, जिसको गरुड़ ताल भी कहते हैं। पुरानी वीडियो जरूर देखें, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगले सवाल पे चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल। भवाली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? भवाली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हमारे ऑप्शन है धूमा, ढेला, इसके बाद है गौला, या इनमें से कोई नहीं। धूमा, ढेला, गौला या इनमें से कोई नहीं। भवाली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? भवाली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस सही है, क्योंकि भवाली जो बसा हुआ है हमारा, ये शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। भवाली को इसका अन्य नाम अगर कहें तो इसका अन्य नाम है पर्वतीय फल बाजार। पर्वतीय फल बाजार, पर्वतीय फल बाजार। ध्यान दे सभी लोग, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पर्वतीय फल बाजार भी कहते हैं भवाली को। और किस नदी के तट पर बसा हुआ है? शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। भवाली में ही हमारा टीबी सैनिटोरियम भी है, जिसका निर्माण काल है 1912 में। टीबी सैनिटोरियम भवाली में स्थित है। कब निर्मित हुआ? 1912 में हुआ, माफ करें 1912 में हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का नवा सवाल, KMOU लिमिटेड, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड, इसका स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन है 1935, 1937, 1939 या इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड का स्थापना वर्ष बताइए। कुमाऊं मोटर्स ऑनर यूनियन लिमिटेड, स्थापना वर्ष बताइए। 1935, 1937, 1939 या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है 1939। अगर इसका मुख्यालय हमसे पूछें तो इसका मुख्यालय है काठगोदाम में। काठगोदाम में, काठगोदाम में। ध्यान दें, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड का स्थापना वर्ष है 1939 में, और इसका स्थापना वर्ष है, मुख्यालय है इसका काठगोदाम में। स्थापना वर्ष 1939, मुख्यालय है काठगोदाम में। ये काठगोदाम वही है जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये काठगोदाम वही क्षेत्र है जहां 1884 में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, और इसी रेलवे लाइन को ठीक 110 साल बाद यानी 1994 में बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किया गया था। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, सारे पॉइंट नोट जरूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। निम्न में से कौन रामगढ़ में नहीं है? महादेवी वर्मा संग्रहालय, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधि कॉलेज या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा स्थल रामगढ़ में नहीं है? महत्वपूर्ण सवाल है। तुरंत जवाब दें। रामगढ़ वही क्षेत्र है जिसे भवाली हमने देखा था, उसको पर्वतीय फल बाजार कहते हैं, और रामगढ़ को कहते हैं कुमाऊं के फलों का कटोरा। कुमाऊं के फलों का कटोरा कहते हैं इसे। निम्न में से कौन सा स्थल रामगढ़ में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधि कॉलेज। तो ये कहाँ स्थित है? ये हमारे भवाली में स्थित है। तो इसका अर्थ हुआ महादेवी वर्मा संग्रहालय रामगढ़ में है,
शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में है। टैगोर टॉप भी रामगढ़ में ही है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ रुके थे, तो टैगोर टॉप भी कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। एक नारायण स्वामी आश्रम भी यहाँ स्थित है। नारायण स्वामी आश्रम भी यहीं स्थित है। और रामगढ़ का उपनाम अगर पूछेंगे तो मैं बता चुका हूँ आपको, रामगढ़ का उपनाम है कुमाऊं के फलों का कटोरा। कुमाऊं के फलों का कटोरा। तो 10 सवाल हो गए हैं। आज के 11वें सवाल पे चलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। जुड़वा घाटी कहाँ स्थित है? जुड़वा घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रामगढ़, रामबाग, रामनगर या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है। घाटियों वाला वीडियो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। जिसने वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखें। उत्तराखंड की सारी घाटियाँ उसमें बता रखी हमने। जुड़वा घाटी कहाँ स्थित है? रामगढ़, रामबाग, रामनगर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रामनगर। रामनगर को बसाने का श्रेय अगर पूछेंगे, ध्यान दें सभी लोग, कमिश्नर रेमजे को जाता है। रामनगर बसाने का श्रेय कमिश्नर रेमजे को जाता है। जो हमारा उत्तराखंड बोर्ड है, यूके बोर्ड, जिसको हम उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कहते हैं, 2008 से यहीं स्थित है, रामनगर में स्थित है। गर्जिया माता मंदिर रामनगर में स्थित है। गर्जिया माता मंदिर अगर पूछा जाए किस नदी के तट पर है, तो गर्जिया माता मंदिर है कोसी नदी के तट पर। और कहाँ स्थित है? रामनगर में स्थित है। सारे पॉइंट नोट जरूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के 12वें सवाल पे। हल्द्वानी किन पहाड़ियों पर बसा हुआ है? पिंगनाथ, कश्यप, नाहन या इनमें से कोई नहीं। हल्द्वानी किन पहाड़ियों पर बसा हुआ है? पिंगनाथ, कश्यप, नाहन या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है। हल्द्वानी किन पहाड़ियों पर बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है नाहन पर्वत श्रृंखलाओं पर बसा हुआ है। अल्मोड़ा में एक मंदिर पढ़ा था हमने, कसार देवी मंदिर, वो कश्यप पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तो पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा पिंगनाथ पर कौन सा स्थल है। पिंगनाथ पहाड़ियों पर तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि पिंगनाथ पहाड़ियों पर कौन सा स्थल स्थित है हमारा। 2 मैं आपको बता चुका हूँ। और जो हमारा क्वेश्चन है हल्द्वानी किन पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है हल्द्वानी नाहन पर्वत श्रृंखलाओं पर बसा हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 13वें सवाल पे। महत्वपूर्ण सवाल है भी। आधुनिक हल्द्वानी बसाने का श्रेय किन्हें जाता है? इसी प्रश्न के माध्यम से हल्द्वानी के बचे हुए सारे पॉइंट आपको बताए जाएंगे। ऑप्शन है हेनरी रेमजे, विलियम ट्रेल, पी बैरन या इनमें से कोई नहीं। आधुनिक हल्द्वानी बसाने का श्रेय किन्हें जाता है? आधुनिक हल्द्वानी बसाने का श्रेय किन्हें जाता है? हेनरी रेमजे, विलियम ट्रेल, पी बैरन या इनमें से कोई नहीं। आधुनिक हल्द्वानी बसाने का श्रेय किन्हें जाता है? तुरंत जवाब देकर आपको पता है तो इसका राइट आंसर है विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल को हल्द्वानी बसाने का श्रेय जाता है। और अगर सवाल पूछें हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय किनको जाता है, तो हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय जाता है हेनरी रेमजे जी को। अगला सवाल, हल्द्वानी किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हल्द्वानी गौला नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर? गौला नदी के तट पर बसा हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, सारे पॉइंट नोट जरूर करें। एक और सवाल मैं आपको बता देता हूँ, इसी गौला नदी को अगर इसका अन्य नाम पूछें तो इसका अन्य नाम है गार्गी नदी। गौला नदी को गार्गी नदी भी कहते हैं। किन पहाड़ियों पर बसा हुआ है? नाहन पहाड़ियों पर बसा हुआ है। महत्वपूर्ण सवाल, 1966 में
हल्द्वानी नगर पालिका बनी। हल्द्वानी क्या बनी? नगर पालिका बनी। और 2011 में हल्द्वानी नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ। हल्द्वानी को 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ। तो आपके लिए सवाल है, वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? आपने इस जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको पता है तो अगले सवाल पे चलते हैं। आज के 14वें सवाल पे 14th क्वेश्चन, जिया रानी का मेला कहाँ लगता है? जिया रानी का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है रामगढ़, रानीखेत, रानीबाग या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है, जिया रानी का मेला कहाँ लगता है? जिया रानी का मेला कहाँ लगता है? महत्वपूर्ण सवाल है। आंसर पता है तो तुरंत ज़रूर बताएं। जिया रानी का मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर है रानी बाग में लगता है। जिया रानी का मेला रानी बाग में लगता है। रानी बाग का अन्य नाम अगर हमसे पूछें तो रानी बाग का अन्य नाम है चित्रशिला। चित्रशिला, ध्यान दें सभी लोग, रानी बाग का अन्य नाम है चित्रशिला। HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, इसका कारखाना रानी बाग में ही था। एक प्रसिद्ध मंदिर है शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर ये भी हमारे और रानी बाग में स्थित है। और रानी बाग में ही प्रसिद्ध ऋषि मार्कंडेय की तपस्थली भी यहीं स्थित है, रानी बाग में ही। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे। नीम करोली धाम में प्रतिवर्ष मेला कब मनाया जाता है? यानी किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 जून, अगला ऑप्शन 15 जून, अगला ऑप्शन 16 जून और फाइनल ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नीम करोली धाम में प्रतिवर्ष मेला कब लगता है? नीम करोली धाम में प्रतिवर्ष मेला कब लगता है? यानी किस डेट को लगता है? तो इसका राइट आंसर है 15 जून। 15 जून को ही क्यों लगता है? क्योंकि 15 जून 1964 को हमारे जो नीम करोली बाबा जी हैं, उन्होंने कैंची धाम में या नीम करोली धाम में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की थी। अब बाबा जी के बारे में अगर आपको बताएं तो बाबा जी का जो वास्तविक नाम है वो है लक्ष्मी नारायण शर्मा जी। लक्ष्मी नारायण शर्मा ये 1962 में इस क्षेत्र में आए थे और 15 जून 1964 को इन्होंने यहाँ पर इस स्थल में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। इसी वजह से यहाँ प्रतिवर्ष एक विशाल मेले का आयोजन होता है 15 जून। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, लोक संस्कृति संग्रहालय का स्थापना वर्ष बताइए। आज का 16वां सवाल है। बहुत सारे पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। भले ही प्रश्न हमारा 16वां चल रहा होगा, लेकिन बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो नोट कर रहा होगा उसको पता जरूर चल रहा होगा, तो नोट ज़रूर करें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें। अगले सवाल है हमारा, लोक संस्कृति संग्रहालय का स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन है हमारे 1982 यानी 1982, अगला ऑप्शन 1983, अगला ऑप्शन 1984 और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। लोक संस्कृति संग्रहालय का स्थापना वर्ष बताइए। लोक संस्कृति संग्रहालय का स्थापना वर्ष बताइए। लोक संस्कृति संग्रहालय का स्थापना वर्ष बताइए। तुरंत जवाब देकर आंसर पता है लोक संस्कृति संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर है लोक संस्कृति संग्रहालय का स्थापना वर्ष है 1983। अगर इसकी स्थिति पूछें ये कहाँ स्थित है, तो ये हमारे खुटानी भीमताल में स्थित है। खुटानी एक स्थल है भीमताल के पास, वहाँ स्थित है। अगर पूछा जाए लोक संस्कृति संग्रहालय इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की है यशोधर मठपाल जी ने।
यशोधर मठपाल जी ने। ऐसे ही एक और प्रसिद्ध संग्रहालय हमारे नैनीताल में तितलियों का संग्रहालय, तितलियों का संग्रहालय है, उसको उसकी स्थापना करी है फेडरिक स्मेटा। तितलियों का संग्रहालय नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना करी है फेडरिक स्मेटा ने। ध्यान दें सभी लोग। अपनी एक बेस बुक जरूर बनाएं, परीक्षा वाणी से अध्ययन करें, बहुत फायदा होगा आपको। वो सबसे बेहतरीन किताब है, वो हर परीक्षा के लिए, हमारी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के हमारे 17वें सवाल पे, कुमाऊं मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम का स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन है 1974, 1975, 1976 या इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं मंडल विकास निगम स्थापना वर्ष बताइए। 1974, तुरंत जवाब दें अगर आंसर पता है। अगला ऑप्शन 1975, अगला ऑप्शन 1976 और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं मंडल विकास निगम, तो इसका राइट आंसर है 1976। डेट अगर इसकी बताएं तो 31 मार्च 1976, और स्थिति पूछें एग्जैक्ट लोकेशन तो ये नैनीताल में स्थित है। कुमाऊं मंडल विकास निगम, इसकी स्थापना 31 मार्च 1976 को नैनीताल में की गई, यानी मुख्यालय इसका नैनीताल में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पशु चिकित्सा शोध संस्थान, पशु चिकित्सा शोध संस्थान का स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन है 1893, 1924, 1925 या इनमें से कोई नहीं। पशु चिकित्सा शोध संस्थान का स्थापना वर्ष बताइए। आंसर पता है तो तुरंत बताएं। पशु चिकित्सा शोध संस्थान, पशु चिकित्सा शोध संस्थान। प्रैक्टिस से समाप्त होते ही 10-15 आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे, तो उनको भी नोट जरूर करें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है पशु चिकित्सा शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1893 में किसने की? अल्फ्रेड लिंगार्ड नाम के एक व्यक्ति ने की। अल्फ्रेड लिंगार्ड नाम के एक व्यक्ति ने की। 1924 में एडवर्ड्स नामक एक व्यक्ति ने, पशुओं को एक रोग होता है वायरस से, इसी पशु चिकित्सा शोध संस्थान में 1924 में एडवर्ड्स नाम के वैज्ञानिक या व्यक्ति ने एक पशुओं के रोग की खोज करी जिसका नाम है रिंडर पेस्ट, 1924 में। और 1925 में क्या हुआ, ये जो पशु चिकित्सा शोध संस्थान है इसका नाम चेंज किया गया था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, और 1925 में इसका नाम हमने चेंज किया, तो इसका नाम क्या हो गया था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च। एक और महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ के लिए, रानीखेत नामक टीके का आविष्कार भी यहीं हुआ है। और रानीखेत रोग का जो टीका होता है उसकी खोज यहीं हुई है। घोड़े और गौवंशीय पशुओं में एक रोग होता है सर्रा रोग, सर्रा रोग, उस सर्रा रोग की खोज भी यहीं हुई है, हमारे पशु चिकित्सा शोध संस्थान। सारे पॉइंट नोट जरूर करें। अंतिम 2 सवाल हैं आज के प्रैक्टिस सेट के, इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। 10 से 15 इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं, तो बने रहे लगातार। अगले सवाल पे चलते हैं। कूर्मांचल केसरी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कूर्मांचल केसरी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ऑप्शन है रामगढ़, नैनीताल,
हल्द्वानी या इनमें से कोई नहीं? पूर्वांचल केसरी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? रामगढ़, नैनीताल, हल्द्वानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है हल्द्वानी। अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे आपको, तो तैयार रहे उन फैक्ट के लिए। उससे पहले इस सवाल का जवाब जरूर दें। अंतिम सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का। राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बताइए। राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बताइए। ऑप्शन है अल्मोड़ा अखबार, समय विनोद, पर्वतीय या इनमें से कोई नहीं? राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बताइए। तुरंत जवाब दे सभी लोग। राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बताइए। तो इसका राइट आंसर है समय विनोद। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1868 से स्टार्ट हुआ है। 1868 से स्टार्ट हुआ है। तो अब देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैंने आपको कहे थे आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा इन प्रश्नों के अलावा जो बचे हुए फैक्ट हैं आपको बताए जाएंगे। एक है हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय। कुमाऊं विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष अगर हमसे पूछा जाए तो इसका स्थापना वर्ष है 1973। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, तो इसका स्थापना वर्ष है 31 अक्टूबर 2005। ये भी हमारे नैनीताल में ही स्थित है। अभी हमने एक अंतिम सवाल में देखा था पर्वतीय समाचार पत्र देखा था। तो ये जो पर्वतीय समाचार पत्र है ये हमारा नैनीताल से छपता था। नैनीताल से छपता था। कुछ अदर फैक्ट बताते हैं आपको। अगर पूछे राज्य का पहला वाईफाई जिला, राज्य का पहला वाईफाई जिला, तो ये हमारा नैनीताल है। अगला पॉइंट, हिमालय म्यूजियम यानी हिमालय म्यूजियम ये कहाँ स्थित है? ये भी नैनीताल में स्थित है। अगला सवाल, अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, नैनीताल रोपवे, नैनीताल रोपवे की स्थापना 1985 में हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ज़रूर नोट डाउन करें। एक महत्वपूर्ण बांध है जिसको भीमताल बांध या विक्टोरिया बांध भी कहते हैं, 1862 का, ध्यान दे सभी लोग, यहीं स्थित है। विक्टोरिया डैम नैनीताल में स्थित है। 1862 का नहीं, 1882 का, ध्यान दें, 1882। एक स्थल है हमारा मुक्तेश्वर। इसका जो प्राचीन नाम है वो आपको बताते हैं। मुक्तेश्वर नामक एक स्थल है, इसका जो प्राचीन नाम है वो है मोतेश्वर। जो फैक्ट हमारे सवालों के माध्यम से कवर नहीं हो पाए वो मैं आपको बता रहा हूं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, वैक्सीन रिसर्च सेंटर, ये पटवा डांगर नैनीताल में स्थित है। वैक्सीन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? पटवा डांगर नैनीताल में। महत्वपूर्ण सवाल। एक महत्वपूर्ण कॉलेज है शेरवुड कॉलेज। शेरवुड कॉलेज 1869 में इसका स्थापना वर्ष है और ये भी नैनीताल में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण कॉलेज या स्कूल घोड़ाखाल सैनिक स्कूल। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल ये भी नैनीताल में स्थित है। इसका स्थापना वर्ष 1966 में और इसकी स्थापना करी है जयमल सिंह जी ने। जयमल सिंह ने। ये सारे सवाल पूछे गए हैं इसी वजह से आपको बताए जा रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, उच्च शिक्षा निदेशालय। उच्च शिक्षा निदेशालय ये हमारे हल्द्वानी में स्थित है। पूछा गया सवाल है ये। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, जो हमारे पीसीएस अगर कोई व्यक्ति बनते हैं तो उनका ट्रेनिंग सेंटर यहीं होगा। अभी पीसीएस के फॉर्म भी आए हैं, जो लोग एलिजिबल हैं ज़रूर भरें उनको।
उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी ये नैनीताल में स्थित है। जैसे हमारा IAS ट्रेनिंग सेंटर लबासना कहते हैं जिसको, ये भी हमारे उत्तराखंड में स्थित है, मसूरी में। और उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष 1968 में है। जैसे हमारा IAS ट्रेनिंग सेंटर है वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर है। तो वैसे उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी ये किन के नाम पर है अगर पूछें तो ये हमारे RS टोलिया जी के नाम पर है। तो हमारी प्रशिक्षण अकादमी का नाम क्या हो गया? RS टोलिया उत्तराखंड प्रशिक्षण अकादमी। भवाली में बहुत सारी चीज़ें अभी हमने देखी थी। भवाली शिप्रा नदी के तट पर है, TB सैनिटोरियम वहीं है, उत्तराखंड विधि कॉलेज भी वहीं स्थित है। तो यही हमारे भवाली में मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र, ध्यान दें सभी लोग, मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भी भवाली में स्थित है। टरार अनुसंधान केंद्र, ये ध्यान दें सभी लोग, ये हमारे भीमताल में स्थित है। टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल में स्थित है। तो मैंने कोशिश करी है प्रश्नों के माध्यम से, इनफैक्ट के माध्यम से कंप्लीट जिला कराया जाए। इसके अलावा अधिक जानकारी आप हमारी परीक्षावाणी से देख सकते हैं। परीक्षावाणी भी खुद भी देखें, खुद भी बहुत सारी चीज़ें सर्च करें, मैप ज़रूर भरें, मैप से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो अगले वीडियो में या जो अगला हमारा जिला सीरीज आएगा उसमें हम चंपावत जिला देखने वाले हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।